I want nobody but you. I want nobody but you. बात अंग्रेजों के समय की है, जब एक बार एक दरोगा जी का मुंह लगा नाई पूछ बैठा, हुजूर, पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बना देते हैं? दरोगा जी बात को टाल गए, लेकिन नाई ने जब 2-3 बार यही सवाल बार बार पूछा तो दरोगा जी ने मन ही मन तय किया कि इस भूतनी वाले को बताना ही पड़ेगा कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में नाई से बोले, अगली बार आऊँगा तब बताऊँगा। इधर दरोगा जी के जाने के 2 घंटे बाद ही 4 सिपाही नाई की दुकान पर छापा मारने आ धमके। भाई, कौन है इस दुकान का मालिक? नाई ने सिपाहियों को देखा और घबरा कर कहा, जी मैं ही हूँ। क्यों, क्या बात हो गई? मुखबिर से पक्की खबर मिली है कि तू हथियार सप्लाई करता है, तलाशी लेनी है दुकान की। साहब, मैं पिछले 10 साल से नाई का काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोई गलत काम नहीं करता। पिछैक, नहीं तो सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। तलाशी शुरू हुई। एक सिपाही ने नजर बचाकर हड़प्पा की खुदाई से निकला एक जंग लगा हुआ असला छुपा दिया। दुकान का सामान उलटने पलटने के बाद एक सिपाही चिल्लाया, यह रहा रिवॉल्वर। छापामारी अभियान की सफलता देख के नाई के तो होश उड़ गए। अरे साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, आपके बड़े साहब भी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दरोगा जी का नाम लेकर बचना चाहता है? साले, सब कुछ बता दे। तेरे गैंग में कौन कौन है, तेरा सरदार कौन है, और तूने कहाँ कहाँ हथियार सप्लाई किए हैं और कितनी जगह लूटपाट की है? तो यही बताएगा या ले चले तुझे थाने? नहीं नहीं साहब, मुझे सचमुच में नहीं पता कि ये कहाँ से आया है। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल अभी थाने चल। थाने में दरोगा जी को देखकर नाई पैरों में गिर पड़ा। साहब बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। दरोगा ने नाई की तरफ देखा, फिर सिपाहियों से पूछा, क्या हुआ? सिपाहियों ने वही जंग लगा असला दरोगा जी के सामने पेश कर दिया। सर जी, मुखबिर से पता चला था इसका गैंग है और हथियार सप्लाई करता है, इसकी दुकान से ही तो मिला है ये रिवॉल्वर। दरोगा जी सिपाहियों से, ठीक है, तुम जाओ, मैं पूछताछ करता हूँ। सिपाही के जाते ही दरोगा हमदर्दी से बोले, ये क्या किया तूने? नाई घिघियाया, सरकार मुझे बचा लो। दरोगा गंभीरता से बोला, देख, ये जो सिपाही है ना, साले 1 नंबर के कमीने हैं। मैंने अगर तुझे छोड़ दिया तो ये साले मेरी शिकायत ऊपर अफसर से कर देंगे। इन कमीनों के मुंह में खून लग चुका है तो हड्डी तो डालनी ही पड़ेगी। मैं तुझे अपनी गारंटी पर 2 घंटे का समय देता हूँ, जाकर किसी तरह 20,000 का इंतजाम कर। चारों को 5-5 हजार रुपये दे दूंगा तो साले मान जाएंगे। नाई रोता हुआ बोला, हुजूर, मैं गरीब आदमी 20,000 कहाँ से लाऊंगा? डांटते हुए बोला दरोगा, तुम मेरा अपना है इसलिए इतना सब कर रहा हूं, तेरी जगह कोई और होता तो कब तक जेल में पहुंच चुका होता। जल्दी कर, वरना बाद में मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नाई रोता कलपता घर गया। अम्मा के कुछ चांदी के जेवर थे। चौक में एक ज्वेलर्स के यहाँ सारे जेवर बेचकर किसी तरह 20,000 जुटा कर लेकर थाने पहुंचा और सहमते हुए 20,000 रुपये दरोगा जी को थमा दिए। दरोगा जी ने रुपयों को संभालते हुए पूछा, कहाँ से लाया ये रुपया? नाई ने ज्वेलर्स के यहाँ से जेवर बेचने की बात बताई तो दरोगा जी ने तुरंत सिपाहियों को बोला, जीप निकाल और नाई को हथकड़ी लगा के जीप में बिठा, दबिश पर चलना है। बेचारा नाई लाख दुहाई देता रहा, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस की जीप चौक में उसी ज्वेलर के यहाँ रुकी। दरोगा और 2 सिपाही ज्वेलर्स की दुकान के अंदर पहुंचे। दरोगा ने पहुंचते ही ज्वेलर्स को रुआब में ले लिया। चोरी का माल खरीदने का धंधा कब से कर रहे हो? ज्वेलर सिट पिटाया। नहीं दरोगा जी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। दरोगा ने डपटते हुए कहा, चुप, बाहर देख जीप में। हथकड़ी लगाए शातिर चोर बैठा रखा है, कई साल से पुलिस को इसकी तलाश थी।
इसने तेरे यहाँ जेवर बेचा है कि नहीं? तू तो जेल जाएगा ही, साथ ही दुकान का सारा माल भी जब्त होगा। ज्वेलर्स ने जैसे ही बाहर पुलिस की जीप में हथकड़ी पहने नाई को देखा तो उसके तो होश उड़ गए। तुरंत हाथ जोड़कर बोला, दरोगा जी ज़रा मेरी बात तो सुनिए, इधर आइए ज़रा। कोने में ले जाकर मामला 1 लाख में सेटल हुआ। दरोगा ने 1 लाख की गड्डी जेब में डाली और नाई ने जो गहने बेचे थे वो हासिल किए। फिर ज्वेलर्स को वार्निंग दी, तुम शरीफ आदमी हो और तुम्हारे खिलाफ पहला मामला था, इसलिए छोड़ रहा हूँ, आगे कोई शिकायत ना मिले। इतना कहकर दरोगा जी और सिपाही जीप पर बैठ के रवाना हो गए। थाने में दरोगा जी मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, क्यों आया तेरे को समझ में कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? नाई सिर नवाते बोला, हाँ माई बाप, सब समझ गया। दरोगा हंसते हुए बोला, भूतनी के, संभाल अपनी अम्मा के गहने और ये 1000 ऊपर, और जाते जाते याद कर ले, हम रस्सी का सांप ही नहीं बल्कि नेवला, अजगर, मगरमच्छ सब बनाना जानते हैं, बस आसाम ही बढ़िया होना चाहिए। बस फिर क्या था, नाई ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और फटाफट अपनी दुकान की तरफ चिल्लाते हुए और बार बार बोलते हुए दौड़ लगा दी। जी हाँ हुजूर, मैं सब समझ गया, अब मैं कभी नहीं पूछूंगा कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया।